नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो न्यूज 18 इंडिया पर। हम तो पूछेंगे। 2 दिनों से देश की राजनीति में बदले की कार्रवाई का शोर मचा हुआ है। हर सरकार के दौर में जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं, कभी सरकार के इशारे पर तो कभी अपना फर्ज निभाने के लिए। लेकिन लालू प्रसाद यादव और चिदंबरम के ठिकानों पर छापे के साथ साथ रॉबर्ट वाड्रा की मां मॉरीन वाड्रा की सुरक्षा हटाने के फैसले के बाद मोदी सरकार पर यह आरोप जोर शोर से लगाए जा रहे हैं। इस बीच लालू के ठिकानों पर छापे के विरोध में पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने आज बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। अचानक हुए इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों तरफ से पथराव और लाठियां चलने लगी। पटना की सड़कें ऐसा लग रहा था कि किसी युद्ध का मैदान बन गई हैं। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में दोनों तरफ के कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। राजनीति के इन्हीं बदला पुराण पर हम तो आज कुछ सवाल पूछेंगे कि क्या छापे के बदले पथराव जैसा आरजेडी का कदम नई सियासी परंपरा की शुरुआत है कि क्या जांच एजेंसियों के कामकाज पर ऐसी हिंसक दखल का प्रभाव आगे जांच पर नहीं पड़ेगा। और सवाल नंबर 3 कि क्या लालू, चिदंबरम और वाड्रा के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। इन सवालों पर हम बड़े पैनल के साथ करेंगे बड़ी चर्चा। लेकिन पहले दिन भर का ये बड़ा घटनाक्रम। तपती धूप में बीच सड़क पर कार्यकर्ताओं का हुजूम, अधनंगा शरीर, हाथों में पार्टी के झंडे, पोस्टर और जुबां पर नारे। पटना की सड़क पर आरजेडी कार्यकर्ताओं की ये भीड़ बीजेपी दफ्तर के सामने जाकर रुकी और मुट्ठी भर पुलिस कर्मियों की मौजूदगी की वजह से उसके दरवाजे तक पहुंच गई। दरवाजे पर सत्ताधारी पार्टी की ऐसी ललकार के बाद जब बीजेपी दफ्तर का गेट खुला तो पहले दोनों तरफ से गाली गलौज हुई और इसके बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं की तरफ से पथराव। फिर तो सड़क के दूसरी तरफ आने वाले पत्थर वापस फेंके जाने लगे और राजनीति की सड़क पर वीरचंद पटेल पथ न होकर जंगे मैदान बन गया। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, राजनीति का बदलापुर। कार्रवाई नहीं होगी, ये दिन दहाड़े गुंडागर्दी है। जिला मुख्यालय पर कब्जा नहीं तो पूरा पटना बिहार रहेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष मजबूत लोकतंत्र की दो आंखें होती हैं, लेकिन पटना में दोनों के हाथों में लाठी और ईंट पत्थर क्यों? इसकी वजह है बीते कुछ दिनों के भीतर लालू और उनके परिजनों पर लगे कई घोटालों के आरोप, फर्जी कंपनियों के जरिए जमीन और अकूत संपत्ति बनाने के आरोप और कल उनके 22 ठिकानों पर पड़ा छापा। पटना के मॉल की जमीन, दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी का मकान, ये बिजवासन में एक बड़ा सा प्लॉट, सैनिक फार्म में मकान और प्लॉट, ये सब जो लगभग लोग बता रहे हैं 1000 करोड़ की संपत्ति है। पटना में बड़ा मॉल मिल रहा है, बिहार का सबसे बड़ा, ये सब कहाँ से आया? जो तेज प्रताप यादव हैं, उनकी गाड़ी घटना के समय में उसी इलाके में देखी गई है। इसका मतलब है कि उनके निर्देश पर ये सारी चीजें हुई हैं। इसलिए लालू यादव पर भी कार्रवाई हो, तेज प्रताप तेजस्वी यादव पर कार्रवाई हो। आरजेडी का आरोप है कि भ्रष्टाचार के तमाम आरोप और आयकर विभाग के छापे सियासी बदले का नतीजा है। पार्टी का दावा है कि मूक प्रदर्शन करने वाले उनके कार्यकर्ताओं पर जब हमले हुए तब जाकर माहौल बिगड़ा। नारेबाजी करने वाले मूक प्रदर्शनकारी और लालू सामाजिक न्याय के सबसे बड़े झंडा बरदार। सामाजिक न्याय को समझने के लिए उनको अंबेडकर से लेकर, बल्कि पेरियार से लेकर के, रमाबाई से लेकर के कर्पूरी ठाकुर तक आना होगा वाया जेपी लोहिया। मैं समझता हूँ उस धारा में लालू प्रसाद एक स्वर है। इस हंगामे के बीच एक हलचल दिल्ली में भी हुई। बीते 13 साल से वाड्रा के घर पर 24 घंटे पहरेदारी करने वाले दिल्ली पुलिस के जवान हटा लिए गए। ये जवान रॉबर्ट वाड्रा की मां मरीन वाड्रा की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे, जिन पर हर साल 1 करोड़ रुपए खर्च हो रहा था
आरोप है कि यूपीए सरकार ने जरूरी नहीं होने के बावजूद ये सुरक्षा मुहैया कराई थी। नई हलचल के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने लिखा, सचमुच हम लोग इस स्तर तक गिर गए हैं कि बुजुर्ग लोगों को परेशान कर रहे हैं और उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। प्लीज मेरी माँ के पीछे मत पड़ो। मुझे जो भी सुरक्षा दी गई है उसे हटा लो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हर रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ। छापे पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति के ठिकानों पर भी पड़े। कार्ति पर आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश पर मंजूरी दिलाने में घूस लेने का आरोप है। प्रतिशोध और बदले की आग भाजपा का डीएनए बन गया है। वो जितना दमन करेंगे, वो जितना हमारी आवाज को दबाएंगे, हमारी आवाज उतनी ही बुलंद होगी। जांच एजेंसियों की हलचल से सियासी दलों में खलबली है। क्या पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं का हिंसक प्रदर्शन बदले की राजनीति पर गुस्से की आवाज है? हम तो पूछेंगे, क्या जांच एजेंसियों के कामकाज पर आरजेडी का हिंसक विरोध जायज है? और एक बार फिर हमारा सवाल ध्यान से सुनिए, आपके जवाबों को मुझे शो के दौरान लगातार इंतजार रहेगा कि क्या जांच एजेंसियों के कामकाज पर आरजेडी का हिंसक विरोध जायज है। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #छापा वर्सेस हिंसा के जरिए भी आप अपने सुझाव, अपने सवाल हमको जरूर भेजें हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे ट्विटर हैंडल पर। मेहमानों का परिचय कराते जो इस बड़े डिबेट में मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उसमें यहाँ स्टूडियो में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता अरविंद वाजपेयी जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंज्यूमर एक्टिविस्ट, सामाजिक आपका कार्यकर्ता कह सकते हैं, बिजॉन मिश्रा साहब मेरे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। और जो लोग बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया मेरे साथ हैं, तहसीन पूनावाला मेरे साथ जुड़ रहे हैं पुणे से, जो कि बहुत ही निकट रिश्तेदार हैं वाड्रा फैमिली के, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप मेरे साथ हैं। और मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता इस वक्त पटना से मेरे साथ हैं। सीधा मृत्युंजय तिवारी, जो कुछ किया गया आपके लोगों ने आज बीजेपी मुख्यालय के बाहर पटना में, क्या वो जायज था? लाठियां लेके प्रदर्शन, पत्थरबाजी करना, क्या वो ठीक हुआ? देखिए सुमित जी, ये हमारे जो छात्र विंग के आरजेडी के लोग थे वो विरोध प्रदर्शन करते हुए उस रास्ते से जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई, उनके ऊपर हमले हुए, शराब की बोतलें फेंकी गई और ये तो 26 कार्यकर्ता हमारा घायल है। हमने कैमरा के सामने भी, टीवी मीडिया के सामने भी हमने लाया उन कार्यकर्ताओं को जिनके आंखों में चोट लगी हुई है, कपाड़ों में चोट लगे हुए हैं, पैरों में चोट लगे हुए हैं, जख्म। मृत्युंजय तिवारी, इसके बावजूद मृत्युंजय तिवारी, क्या जरूरत थी बीजेपी मुख्यालय के बाहर से प्रदर्शन निकालने की? पटना में जगह खत्म हो गई है, गांधी मैदान नहीं है पटना में। बीजेपी मुख्यालय नहीं, जगह खत्म। देखिए इसके पहले भी बीजेपी जेडीयू का जब गठबंधन टूटा था तो बीजेपी ने जेडीयू के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ भी यही व्यवहार किया था। आपको याद होगा आज से 3-4 साल पूर्व जिस तरह से बीजेपी सत्ता बिहार में चली गई है, उनकी छटपटाहट, जिस तरह से मछली को पानी से निकाल दीजिए। नहीं, आज तो उल्टा इल्जाम आप पे लग रहा है, आज तो उल्टा इल्जाम आप पे लग रहा है। कल आपके यहाँ छापे पड़े और आज आपके यहाँ लोग पत्थर चलाने लगे। बीजेपी के गेट के अंदर घुसे जा रहे थे आपके लड़के, देखिए दिख रहा है तस्वीरों में। देखिए इसके पहले भी हजारों बार छापे पड़े हैं। इसके पहले भी सुमित जी आप जानते हैं, लालू प्रसाद जी के परिवार पर, लालू प्रसाद जी पर, राबड़ी देवी जी पर पहले भी बहुत छापे पड़े हैं। लेकिन हम लोग अनुशासित, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव भाटिया जवाब दीजिए। बातों का गौरव भाटिया, अनुशासित प्रदर्शन को बीजेपी के मुख्यालय से पत्थर मारकर, शराब की बोतलें मारकर आरजेडी के लोगों को घायल किया गया। गौरव भाटिया, नहीं देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि भाजपा कार्यालय के बाहर ये आरजेडी के कार्यकर्ता कर क्या रहे थे, और आज ये साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार में जंगल राज है और कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। और मैं ये भी कहूंगा कि जो आईटी रेड की ये बात कर रहे हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इनके वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव जी या मीसा जी बाहर आके
कम से कम सफाई तो दे दे कि कैसे 50 करोड़ का फार्म हाउस उनका हो गया, 10 रुपए के शेयर 100 रुपए के बेच के फिर से वापस 10 रुपए के ले लिए जाते हैं। ये सब बड़े ही गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप है और इन्होंने चुप्पी साधी हुई है। नहीं गौरव आज इल्जाम ये है कि बीजेपी दफ्तर के अंदर से पत्थरबाजी की गई, बीजेपी दफ्तर के लोगों ने घायल किया आरजेडी को, इस पे जवाब दीजिए गौरव भाटिया। सुमित जी बिल्कुल मैं कहूंगा, पहली बात अगर आपको विरोध प्रदर्शन करना भी है तो आप किसी भी स्थल पे कर सकते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर आके, और वो भी साफ दिखाई दे रहा है हाथ में लाठी है, पत्थर है, कपड़े तक उतार रखे, किस तरह से दंगई वाला व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या आप दोषी भाजपा के कार्यालय में जो लोग थे उनको डराएंगे? आप कहीं भी प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन क्या है कि इनके डीएनए में यही है कि ये लोग गुंडागर्दी करेंगे। और मैं कहता हूं सरकार और पार्टी में फर्क होता है। बिहार की सरकार क्या कर रही है, नीतीश कुमार जी ने क्या करे प्रबंध किए कि इस तरह की गुंडागर्दी ना हो, आज प्रयोग होगा है और इनके पास कोई जवाब नहीं है। इस तरह के शब्दों का अगर प्रयोग बीजेपी के लोग करेंगे, करना है, प्रदर्शन करने के कई तौर तरीके हैं, संवैधानिक ढंग से प्रदर्शन करने का अधिकार संविधान आपको देता है। हाथ में लाठी कपड़े उतार के, गाली और पत्थर मार के प्रदर्शन करना भाजपा कार्यालय के बाहर। तिवारी जी आपने भी तो कहा कि चूड़ियां नहीं पहन रखी है, तिवारी जी आपने भी कहा चूड़ियां नहीं पहन रखी है, आपने कहा कि अगर कोई हमको पत्थर मारेगा तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है। अरे भाई आप एक लोकतांत्रिक मुल्क में रह रहे हैं, इस देश में कानून व्यवस्था है कि नहीं है? वहां तो सरकार भी आपकी है, पुलिस भी आपकी है, कैसी है, कैसी बात कर रहे हैं तिवारी जी? कानून व्यवस्था है तो बीजेपी कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहती है, सरकार का काम है। पुलिस क्या कर रही थी, क्यों आने दिया जो आरजेडी के वर्कर हैं उनको भाजपा कार्यालय के इतने पास, क्यों नहीं उनको दूर से रोक दिया गया, क्यों नहीं हटाया गया? ठीक है, लेट मी गेट इन द अदर केस। एक मिनट तिवारी जी, भाटिया साहब एक मिनट। तहसीन पूनावाला, मैं पहले आरजेडी के मामले को छू रहा हूं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। तहसीन, क्या बीजेपी जांच एजेंसियों के जरिए अपने राजनीतिक विरोधियों को सता रही है, प्रताड़ना कर रही है, जानबूझ के तंग कर रही है? तहसीन पूनावाला वापस ले वो सब। बिल्कुल कर रही है सुमित भाई। और मैं आपको बता दूं कि मैं ट्विटर के माध्यम से, और क्योंकि आप मुझे फॉलो करते हो ट्विटर पे, आप इस चीज़ को चेक कर लेना, मैं ये अप्रैल के एंड से लिख रहा हूँ और मैंने ये बात तेजस्वी से भी मैंने बात की थी, 2 बार मेरी तेजस्वी से इस पर बात हुई है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये प्री प्लान था आरजेडी और लालू जी के खिलाफ। ये चीज़ मैंने ट्विटर पे 28 या 29 अप्रैल को लिखी है, 1 मई को लिखी है, और ये एक षड्यंत्र के द्वारा किया जा रहा है। वही डिपार्टमेंट है, कुछ डिपार्टमेंट से जो खबरें लीक कर रहा है, लालू जी को टारगेट कर रहा है। लालू जी को इसलिए टारगेट कर रहा है कि ये जो विपक्ष की यूनिटी बन रही है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका लालू जी निभाएंगे, क्योंकि लालू जी मात्र एक लीडर है कांग्रेस को छोड़कर जो कभी भी एनडीए के साथ नहीं गए। इसकी खबर मैं आपके चैनल पे बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री दफ्तर में एक बड़े अफसर ने मुझे दी थी, मैंने ये ट्वीट किया है, तेजस्वी से मेरी बात हुई है, और ये बात विपक्ष को तोड़ने के लिए मोदी जी ये करवा रहे हैं। मैं ये आपके चैनल पे जिम्मेदारी से कह रहा हूं। तहसीन, आपके कितनी भी जिम्मेदारी से कहें, जब आप नाम नहीं बताएंगे तो जिम्मेदारी किस काम की? तहसीन पूनावाला, क्योंकि ना आप कांग्रेस पार्टी के औपचारिक प्रवक्ता हैं, ना आप किसी का नाम बता रहे हैं, आप ट्विटर पे कुछ भी लिखिए। तहसीन, प्रधानमंत्री जी मुझ पर कार्रवाई करे तो आप नाम ले रहे हैं ना, ये तो रिस्क में आप कूद रहे हैं। आपने तय किया कि आपने ट्वीट किया, आप अपने आप पीठ थपथपाना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात को मानता हूं। ठीक है सुमित भाई। गौरव, ये प्रधानमंत्री कार्यालय से सुनियोजित तरीके से लालू यादव परिवार को घेरा गया। साबित कर दीजिए गौरव भाटिया, वो हुआ है। देखिए, और मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, सुनिए कहूंगा कि इससे पहले यूपीए 2 में हमने नहीं कहा, आपने नहीं कहा सुमित जी, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे ईडी हो, ये सब पिंजरे के तोते बन गए थे। आज तोता जब पिंजरे से बाहर निकल के बाज बना है और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को बढ़ाया है उनको काट रहा है, तो इनको दिक्कत हो रही है। और मैं इतना कहूंगा कि आज तहसीन जी यहाँ पे हैं, यही सफाई दे दे। आरजेडी के पास तो कोई सफाई है नहीं कि 50 करोड़ का फार्म हाउस कैसे आया, ब्रिजवासन में जमीन कैसे आई,
और मीसा भारती का जो अपना एफिडेविट है इलेक्शन लड़ने वाला, उसमें तक इन सब जमीनों का जिक्र नहीं है। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना गलत है? क्या गलत है? और चाहे सीबीआई हो, चाहे आईटी हो, स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है। और यही मोदी जी की सरकार और यूपीए 2 में फर्क है कि हम लोग जब देखते हैं कि कार्रवाई हो रही है, जनता तहसीन जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ चंद लीडर गौरव नाराज हो रहे हैं। तहसीन के पास मौका 20 सेकंड का रिवर्ट करने का, फिर बेजान के पास। मैं सफाई दे देता हूं। तहसीन 20 सेकंड का मैं इतना ही बता दूंगा गौरव भाई को कि जो मीसा वाला मामला है उसमें जो जमीन की वैल्यू बताई जा रही है, जिसमें खरीदा गया था और जिसमें बेचा गया था, वो दोनों ही गलत थे। मैं फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि किसी ने मुझे इंटरप्ट किया। मीसा वाले मामले में जो उनके हस्बैंड ने जमीन खरीदी और जिस रेट पे आज जो जमीन का जो दाम बताया जा रहा है वो बिल्कुल गलत बताया जा रहा है। जमीन 10 साल पहले खरीदी गई थी, वो रेट उस वक्त नहीं था। आज भी 10 रुपए के शेयर जो है, और मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं गौरव भाई को, 100 रुपए जो रेट बताया जा रहा और 10 रुपए वापस ले लिए गए। आप बताइए, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कि 10 रुपए का शेयर 100 में कोई क्यों लेगा और कुछ समय बाद 10 रुपए में वापस बेच देगा? 1.25 करोड़ रुपए का फायदा हुआ मीसा भारती को इससे। क्या ये उचित है? जांच नहीं होनी चाहिए, पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए। नहीं, मेरा तो सीधा सा कहना है गौरव भाटिया, तहसीन पूनावाला, 1 मिनट। गौरव भाई, बिजान मिश्रा जी, ना। बिजान मिश्रा जी मेरे साथ है। बिजान भाई मुझे बोलने दीजिए ना। अरे आप ही तो बोल रहे हैं, मैं तो बाकी पहले उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बिजान मिश्रा 1 मिनट, 1 मिनट तहसीन, 1 मिनट तहसीन प्लीज। बिजान मिश्रा ये बताइए मुझे, अगर एजेंसीज अपना काम कर रही है, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, अगर एजेंसीज की जांच में कोई कमी है तो आप छूट जाएंगे, आप बाहर निकल आएंगे। लेकिन जब आप जांच एजेंसी अपना काम कर रही है तब आप दबाव बनाने की कोशिश करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश करें, अपने वर्कर से मुख्यालय पर पथराव कराने की कोशिश करें, क्या ये जायज है? बिल्कुल नहीं। सुमित जी, आपको भी मालूम है, हम लोग सबको मालूम है कि सरकारी तंत्र निष्पक्ष काम करते हैं। वो लोग कोई पॉलिटिकल रूप नहीं लेते हैं। जितने ऑफिसर्स हैं, जितने लोग वहां नौकरी कर रहे हैं, हमको मालूम है, पर्सनली हम कई लोगों से डील करते हैं डेली, उन्हें बड़े निष्पक्ष लोग हैं। और जब किसी के गलती निकाल देते हैं तब ये सारे पॉलिटिकल, यदि कोई विक्टिम एक पॉलिटिकल व्यक्ति निकल आए बाय डिफॉल्ट, तब एक पॉलिटिकल रूप दे देते हैं उसको। अरे भाई, उनको छोड़ दो, उनको अपना काम करने दो, उनको सच्चाई तक पहुंचने दो, उनको सच्चाई को लोगों तक खुलासा कराएं और उनका प्रोसिक्यूशन जो होता है एज पर लॉ, वो प्रोसिक्यूशन चलने दो। और जब कन्विक्शन होगा तब देखा जाएगा। जैसे जब कन्विक्शन हुआ लालू जी का, जब लालू जी का कन्विक्शन हुआ तो वो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ गया। अब वो फिर अपील करेंगे, फिर क्योंकि ये हम लोग को ये तरीका कानून में ये, मैं आता हूं गौरव 1 मिनट, कानून में ये प्रावधान है मृत्युंजय तिवारी कि अगर आपके पास कोई ग्रीवांस है जांच एजेंसी को लेकर तो आप जा सकते हैं कोर्ट में, जांच एजेंसी के खिलाफ जा सकते हैं। ये राजनीतिक प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है भाई? इस पूरे मामले को आपको लगता है कि अगर बीजेपी सियासत कर रही है आपको फंसाने के लिए, तो आप बीजेपी से राजनीतिक लड़ाई ऐसे लड़ेंगे जांच एजेंसियों के कंधे के सहारे रखकर? जो लालू जी ने कल ट्वीट किया कि बीजेपी को नए सहयोगी पार्टनर मुबारक हो। मृत्युंजय तिवारी, मैं आऊंगा आपका जवाब। आप बोलना चाह रहे हैं मृत्युंजय, गौरव भाटिया बोलना चाह रहे हैं, मिश्रा मुझे वाजपेयी जी के पास भी जाना है। इसके प्रतीकात्मक स्वरूप, अगर उसमें प्रदर्शन के दौरान अगर बीजेपी के लोगों ने जिस तरह से खदेड़ करके, जिस तरह से वहां पर माहौल को पैदा किया, ये आरजेडी के लोगों का धैर्य था। आप अपनी बात में पता है, आप अपनी बात में फंस रहे हैं। नहीं आपके राज्य में शराब बैन है, आपके राज्य में शराब बैन है। अगर मैं 1 मिनट आपकी बात मान भी लूं तो शराब कैसे पहुंच गई बीजेपी मुख्यालय में? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपके मुख्यमंत्री, आपकी सरकार क्या कर रही थी? देखिए सुमित जी, नहीं तिवारी जी, सारा चीज तो तिवारी जी आप कुछ भी बोल के निकलेंगे नहीं। जांच का विषय है, पुलिस तिवारी जी आप कुछ भी बोल के निकलेंगे नहीं, काम करेगा नहीं। तिवारी जी, मेरे पास जो तस्वीरें हैं, मैंने पूरा फुटेज देखा है। हम कुछ नहीं, शुरुआत में दिखाई देता है कि आरजेडी की तरफ से लड़के गए, वो गेट पे जाके हंगामा करने लगे, उन्होंने डंडे चलाने की कोशिश की और फिर ये पूरा मामला उग्र हुआ। शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं था, प्रदर्शन हंगामा करने के मकसद से किया गया। पत्थरबाजी, बीजेपी कार्यालय से पत्थरबाजी हुई। इसके जब
जब बीजेपी कार्यालय से पत्थरबाजी हुई, इसके बाद हमारे कार्यकर्ता जी, वहां पर मैं जवाब देना चाहता हूं। वाजपेयी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एलजेपी के नेता। ऐसा है कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लालू यादव जी, वो एक सजा याफ्ता 5 साल की सजा कोर्ट ने दी है। आपकी पार्टी से और क्या अपेक्षा रखी जा सकती है? नंबर 1, अरे कहां चले गए? प्रदर्शन जो था हिंसात्मक प्रदर्शन था, वो वीडियो क्लिपिंग में पूरी तरीके से दायर है। और दूसरा सवाल ये है कि नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू की बात करते हैं, उन्होंने क्या पुलिस की वहां पे पैरवी करवाई थी? कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हुई? अगर आपके लोगों को चोट लगी तो आपने कंप्लेंट की? क्यों झूठी बातें करते हैं आप? अपने कुकृत्यों को छुपाने के लिए देखिए, बात सुनिए, 10 साल पहले लालू जी का डिक्लेरेशन है कि उनके पास सिर्फ 45 लाख की पूंजी थी और 10 साल बाद 1500 करोड़ रुपए की पूंजी है। इन चीजों को छुपाने के लिए आप धमकाना चाहते हैं? पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर पे प्रदर्शन करके हिंसा करेंगे? आप यही बात सत्ता का फायदा उठाएंगे? ये किस तरह की दादागिरी आप चलाते हैं? कानून अपना काम करेगा। अगर आपको कुछ कहना है तो मेरिट्स ऑफ द केस आके कहिए। 7 एकड़ जमीन आपने 1 करोड़ रुपए में खरीदी है दिल्ली के सैनिक फार्म हाउस में। क्या ये जायज बात है? फर्जी कंपनी, लालू यादव जब रेलवे मिनिस्टर थे तो उनके पते पे ये 4 कंपनियां बनाई गई हैं। किससे बात करते हैं आप? 8,000 करोड़ का जो हवाला वाला व्यापारी है उसकी कंपनी है ये, और जिसको इन्होंने खरीदा है। तिवारी जी, इस तरह से सत्ता नहीं चला करती। नीतीश बाबू अपना काम पूरी तौर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरीके से आपके दबाव में है, आपकी गुंडागर्दी के दबाव में है। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और तिवारी जी, एक सवाल मेरा आप सुनिए, नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के प्रवक्ता इस डिबेट में क्यों नहीं आ रहे हैं? तो हम नहीं छोड़ेंगे। 24 घंटे हो गए, कल शाम भी मैंने डिबेट किया, जेडीयू ने अपना प्रवक्ता नहीं दिया। आज शाम भी हम डिबेट कर रहे हैं, जेडीयू ने मना कर दिया कि इस मामले में हम कुछ नहीं बोलना चाहते। आपकी अपनी सरकार, आपका अपना मुख्यमंत्री, आपका अपना सहयोगी आपको बचाने क्यों नहीं आ रहा है? क्यों डिबेट्स में नहीं आ रहे हैं जेडीयू के लोग? बताइए। लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन कर पा रहे हैं हम लोग। ये सरकार का मामला नहीं है सुमित जी। सुमित जी, गौरव, सुमित जी, ये सरकार का मामला नहीं है। ये लालू प्रसाद जी मैं अपनी बात कह लूं। व्यक्तिगत अटैक है, व्यक्तिगत हमला है। कोई व्यक्तिगत हमला नहीं है के लिए आरजेडी हम देखिए, ऐसा है सुमित जी, बात स्पष्ट है। अगर इनकी बात मान लें जो ये कह रहे हैं, जो कि सत्य नहीं है, लेकिन अगर ये पॉलिटिकल वेंडेटा का मामला है, राजनीतिक द्वेष का मामला है, तो कोई भी व्यक्ति जिसकी संविधान में, कानून में आस्था होगी, वो क्या करेगा? वो न्यायालय जाएगा, अपने तथ्य रखेगा, दिखाएगा वो ईमानदार है और फैसला लेके आएगा। अभी तक न्यायालय जाना तो दूर, तथ्य रखना तो दूर, एक बार सफाई तक नहीं आई है, ना लालू प्रसाद यादव जी से, ना मीसा भारती से। दूसरी बात ये वही लालू प्रसाद यादव जी है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि 2 साल से ज्यादा की जो सजा होगी तो वो एमपी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, सबसे पहले लालू प्रसाद यादव जी डिस्क्वालीफाई हुए। और यूपीए 2 ने क्या किया? उनके लिए एक ऑर्डिनेंस लेके आ रहे थे बचाने के लिए। मोदी जी ने वचन दिया था और वो कार्यबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि करप्शन को खत्म कर देंगे। अगर एक्शन लो तो ये कहते हैं राजनीतिक द्वेष है, और अगर कोई जांच ना हो तो ये लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनार्दन ने लालू प्रसाद जी को फिर से बिहार में आशीर्वाद दिया और लालू प्रसाद जी के दोनों पुत्र। लेकिन तिवारी जी एक मिनट, गौरव भाटिया, अगर ये बदले की राजनीति नहीं हो रही है बीजेपी की तरफ से, अगर आप कह रहे हैं कि आपकी ऐसी कोई मंशा नहीं है, तो ये बताइए, प्रियंका वाड्रा की मदर इन लॉ, उनकी सास की सिक्योरिटी आज 3 साल के बाद क्यों हटाई गई? ऐसा क्या हो गया अचानक? 3 साल लग गए। मैं जवाब दे दूं? बिल्कुल, इसका भी जवाब दीजिए। बिल्कुल जवाब दीजिए। आपने, बिल्कुल दे रहा हूं, बिल्कुल दूंगा। वाड्रा जी का आप ट्वीट बता रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारी मां को छोड़ दीजिए, और मैं ये कहूंगा कोई भी बुजुर्ग हो उसका सम्मान होना चाहिए। ये बात इसकी नहीं है कि रॉबर्ट वाड्रा जी की माता जी को सिक्योरिटी मिल रही थी। सिक्योरिटी असेसमेंट होता है थ्रेट परसेप्शन का, और ये होम मिनिस्ट्री करती है और रेगुलर करती है अपनी मीटिंग्स में। जब भी ऐसी रिपोर्ट आएगी कि अब आवश्यकता नहीं है सिक्योरिटी की, तो वो विड्रॉ हो लेगी। और ये सिक्योरिटी आम जनता के अगर काम आ जाए, हमने देखा है कि जैसे क्राइम कंट्रोल करने के लिए पुलिस ऑफिसर्स की जरूरत होती है, लोग कम पड़ते हैं, तो अगर थ्रेट परसेप्शन खत्म हो गया या डाइल्यूट हो गया और सिक्योरिटी हटा ली गई, तो इसमें गलत क्या है? इसमें किसी की अवमानना नहीं है, किसी के लिए हमने कुछ गलत नहीं कहा है।
ये एक प्रोसीजरल है। ये तो आप पहले से बीजेपी का एजेंडा रहा है, सामने रख देंगे। ये तो यूपीए 2 के टाइम से बीजेपी का एजेंडा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा को क्यों एक्सप्रेस वे पर रियायत मिलती रही है, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं एयरपोर्ट पर क्यों उनकी फ्रिस्किंग नहीं होती है। आप लोग तो वाड्रा परिवार के पीछे पड़े थे, पर ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, ये भाजपा सरकार में ही था कि जो उनको एक प्रिविलेज मिला हुआ था एयरपोर्ट पे कि फ्रिस्किंग नहीं होगी, उसको हमने बदला। हमने लाल बत्ती का जो वीवीआईपी कल्चर था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले कहा कि लाल बत्ती कार से हटा दीजिए। जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बातों का। भारतीय जो है वो वीआईपी है, तहसीन पूनावाला नहीं है। तहसीन पूनावाला, आप तो वाड्रा परिवार के बहुत निकट संबंधी है, रिश्तेदार है, उस परिवार में आपकी शादी भी हुई है। और तहसीन, क्या अगर सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को ये लगता है कि अब थ्रेट नहीं है, खतरा नहीं है और सिक्योरिटी विड्रॉ हो जाती है, तो इतना हंगामा क्यों? तहसीन, तहसीन आपको मेरी आवाज आ रही है? तहसीन पूनावाला जवाब दीजिए ना। कोई हंगामा नहीं है। रॉबर्ट जी का आपने फेसबुक पोस्ट भी पढ़ा, आप उसे चला भी रहे। उन्होंने महज इतनी अपील की है, जो गौरव भाई ने सही कहा है कि एक 70 साल की औरत को, प्लीज मैं बात कर दूं, एक 70 साल की, जी आपकी आवाज आ रही है, ऑडियो डिले है। मैं इतनी अपील की कि एक 70 साल की औरत को अकेला छोड़ देना चाहिए, उसे राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हंगामा इस चीज का नहीं कि उनकी सिक्योरिटी है नहीं है, विड्रॉ की गई है नहीं की गई। मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं, सुमित भाई प्लीज मुझे बोलने दीजिए ना, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, डिले है। बात यह है, और जो मैं बहुत खुश हुआ गौरव भाई की बात सुनकर, बात यह है कि एक लेडी के बारे में अगर सिक्योरिटी दी गई, इंस्टीट्यूशनलाइज सिक्योरिटी दी गई, थ्रेट परसेप्शन को देखकर दी गई, जैसे गौरव भाई ने कहा आज थ्रेट परसेप्शन अगर हो ना हो उसे विड्रॉ किया गया। विड्रॉ करने से पहले जो आप खबरें लीक कर रहे हो, जिस तरह का आप एजेंडा चला रहे हो, एक औरत जो 70 साल के ऊपर है उसको आप जिस तरह की न्यूज खबरें चला रहे हो, दहेज करते, ये कहते, इस पर लोगों को ऑब्जेक्शन है कि आप किस तरह की खबरें चला रहे हो। कहीं ना कहीं ये एक एजेंडा ड्रिवन है। आपको लगता है किसी को सिक्योरिटी चाहिए, दीजिए, नहीं चाहिए विड्रॉ कीजिए, कोई उस पर नहीं कह रहा। रॉबर्ट जी ने कहा सिक्योरिटी विड्रॉ कीजिए, उनकी भी कर दीजिए विड्रॉ, लेकिन जो आप खबरें लीक कर रहे हो बिना नोटिफिकेशन के, आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, किसी के बारे में गलत बात कर रहे हो, वो चीज की बात है। मैं बहुत खुश हुआ गौरव जी की बात सुनकर कि हमें इन चीजों में प्रोफेशनल काम करना चाहिए, किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। सुमित भाई, मैं और एक चीज कहना चाहता हूं, लास्ट लाइन लेके, अगर जेन्युइन थ्रेट परसेप्शन है तो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। 10 करोड़ रुपया 13 साल में सिक्योरिटी को मिली, 6 पुलिस वाले 24/7 सिक्योरिटी देते हैं। क्या आपको राइट नहीं है ये बात पूछने का कि हमारा पैसा कैसे वेस्ट हो रहा है? ये सारी चीजें सिटीजन्स राइट में आती हैं। ये मीडिया का काम है कि मीडिया इस तरह की चीजों को बाहर लाएगा। कहां सरकार का पैसा जा रहा है, टैक्स पेयर की मनी कहां स्पेंड हो रही है? एक परिवार को सिक्योरिटी विदाउट थ्रेट परसेप्शन दी जाएगी? ये सिक्योरिटी प्रोविजन कब किया गया था? जब कांग्रेस की सरकार थी। तो अभी सिटीजन्स की डिमांड आई, मैं सुमित जी जवाब दे देता हूं और कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। एक मिनट, आप सब बोलना चाह रहे हैं, मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं आऊंगा आप सबके पास। गौरव भी बोलना चाह रहे हैं, बिजौन भी बोलना चाह रहे हैं, वाजपेयी जी भी बोल रहे हैं, और तहसीन को सबका जवाब दे रहा है। तहसीन में आऊंगा, तिवारी जी मैं आपके पास भी आऊंगा। एक छोटा सा विराम लेने का वक्त है, विराम को इस बार भी इस बहस को जारी रखते हैं। बने रहिए मेरे साथ, हम तो पूछेंगे कि क्या बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है। ब्रेक के उस पार भी जारी है। अध्यक्ष है लालू यादव जी, वो एक सजा याफ्ता 5 साल की सजा कोर्ट ने दी है। आपकी पार्टी से और क्या अपेक्षा रखी जा सकती है? नंबर 1, अरे कहां चले गए? पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में प्रदर्शन करके हिंसा करेंगे, आप यही बात सत्ता का फायदा उठाएंगे? ये किस तरह की दादागिरी आप चला रहे हैं? कानून अपना काम करेगा। अगर आपको कुछ कहना है तो मेरिट ऑफ द केस आके कहिए। 7 एकड़ जमीन आपने 1 करोड़ रुपए में खरीदी है दिल्ली के सैनिक फार्म हाउस में। क्या ये जायज बात है? फर्जी कंपनी, लालू यादव जब रेलवे मिनिस्टर थे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। डिबेट को आगे बढ़ाऊं उसके पहले अब तक के नतीजे जो आए हैं उसको मैं आपको बताता हूं कि क्या जांच एजेंसियों के कामकाज पर आरजेडी का हिंसक विरोध जायज था। ज्यादातर लोग नहीं कह रहे हैं। नहीं कहने वालों की संख्या एसएमएस पोल पर 88% हो गई है और ट्विटर पोल पर ये 86 पर बनी हुई है। यानी ज्यादातर लोग कह रहे हैं
कि हिंसक विरोध का तरीका जो था आरजेडी का वो जायज नहीं था। तिवारी जी, तहसीन पूनावाला भी है, बिजॉन मिश्रा भी हैं, गौरव भाटिया भी हैं और वाजपेयी जी भी बने हुए। बिजॉन दा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो कुछ मिसेस वाड्रा के केस में हुआ, एक मिनट में आ रहा हूं, जो कुछ मिसेस वाड्रा के केस में हुआ और जो बात वाजपेयी जी ने उठाई कि सालाना 1 करोड़ की सिक्योरिटी का खर्च हो रहा था और जनता का पैसा जा रहा था, क्या सिक्योरिटी का मामला जनता के पैसे के साथ तौल के देखा जा सकता है? कोई वीवीआईपी है, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना हमारा काम नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल। इसी एक प्रोटोकॉल होता है, एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस है कि किसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। कोर्ट्स ने डायरेक्टिव देते हैं, कभी कभी परसेप्शन होता है थ्रेट का, तो लाइफ पे तो देयर इज अ कमिटी, देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इसको स्टडी करते हैं। उसी एक्सपर्ट ने तो दिया था मिसेस नहीं, तो यही बता रहे हैं आपको कि अभी तक क्या हुआ कि 2000 से लेकर 2014 तक कई ये सिक्योरिटी को एक स्टेटस सिंबल बना दिया गया हमारे देश में। हम आपको बता रहे हैं कि हम लोगों को देखे हैं कि लोग कितने भी पैसे खर्चे करने के लिए तैयार हैं, वो अपना नाम डलवाने के लिए कि हमारे आगे पीछे पुलिस घूमेंगे। क्यों? क्योंकि एक स्टेटस सिंबल है। ये सारी जो कल्चर है इसको दूर करना है हमारे देश में। और हम आपको बता रहे हैं ये कोई पारिवारिक कोई एक किसी का विक्टिमाइजेशन का बात नहीं हो रहा है, ये बात हो रहा है तंत्र को कैसे हम लोग सुधारें। तो जर्नलिस्ट मीडिया, आप लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जो चीज हम लोग एविडेंस के रूप से नहीं ला सकते, हम लोग एविडेंस के रूप से नहीं ला पाते हैं, तो आप लोग हम लोगों को मदद करते हैं, सिटीजन्स ग्रुप को मदद करते हैं और उसको ले आते हैं। तहसीन स्टेटस सिंबल क्यों बन गया सुरक्षा का, और मिसेस वाड्रा को क्या जरूरत थी? तहसीन, देखिए सुमित भाई, मैं आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं और आप मेरी बात 2 मिनट स्पष्ट रूप से सुनिए, कोई इंटरफियर न करिए। मिसेस वाड्रा को सिक्योरिटी नहीं मिली थी। वो जो सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हो वहां पर, क्योंकि वहां पर प्रियंका गांधी जी की शादी हुई है, वो उसका रजिस्टर्ड घर है, इसलिए एसपीजी की आउटर रिंग की जो पुलिस है वो वहां पर कोऑर्डिनेट करती। मिसेस वाड्रा का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो घर उनके नाम पे रजिस्टर्ड है। ये सिक्योरिटी मिसेस वाड्रा के लिए नहीं थी, उस घर के लिए, ताकि एसपीजी की आउटर रिंग से कोऑर्डिनेट करे। बहरहाल, मैं आपसे एक दूसरी बात करना चाहता हूं इसी विषय में, है कि हम आत्मचिंतन करें और सिक्योरिटी हो चाहे लाल बत्ती हो, इसको हम लोग छोड़ें, इस मानसिकता से बाहर आए। बिल्कुल। तहसीन बोलना चाहेंगे सुमित भाई? हाँ, मैं बोलना चाहूंगा। रॉबर्ट वाड्रा कभी भी नॉन फ्रिस्किंग उस पे नहीं थे, ये खुद मैंने फेसबुक, ट्विटर और अपने आर्टिकल से लिखा, ही वाज नेवर एग्जेम्प्टेड। वो जो एग्जेम्पशन है एसपीजी प्रोटेक्टी, आप मेरी बात 1 मिनट में सुन लीजिए। एसपीजी प्रोटेक्टी जब जाते हैं, उनके जो रिश्तेदार है वो अगर फ्रिस्किंग में रुकते हैं, तब एसपीजी प्रोटेक्टी को एयरपोर्ट पे नहीं रुका सकते। आज मैं बता दूं, अगर प्रधानमंत्री जी जाते और उनकी मम्मी उनके साथ ट्रैवल करती या उनकी पत्नी उनके साथ ट्रैवल करती, आप उनको नहीं रुका सकते हो प्रधानमंत्री जी को, जब तक उनकी मम्मी का फ्रिस्किंग नहीं हो जाए। इसलिए रॉबर्ट जी को गलत बात है। जितने लोगों का लिस्ट में नाम था, जितने एसपीजी प्रोटेक्टेड लोग हैं, सबके परिवार के लोग तो लिस्ट में नहीं था, उसमें सबके परिवार के नाम तो नहीं दिया गया था, लिखा है केवल खाली इनके नाम को दिया गया है। तहसीन, तो ये गलत है, आपने गलत बता रहे हो, आप लोगों को मिसलीड कर रहे हो। नहीं, ऐसा बात नहीं है, किसी उनको स्पेशल फेवर दिया गया था, केवल जो रॉबर्ट वाड्रा का नाम था। एक और तहसीन खुद एडमिट कर रहा है कि सिक्योरिटी मिली है बिकॉज उनके नाम मकान है। इट मींस देयर वाज नो थ्रेट परसेप्शन, ये खुद कहा इन्होंने। तो ये अगर इस बेस पे सिक्योरिटी मिली है कि एसपीजी को उसको मिली हुई है, रॉबर्ट को, और उनको उनका मकान है, इसलिए इनको मिली है। इस बात का जवाब है आपके पास जो बेजॉन ने कहा है? अभी मुझे सुनाई नहीं दे रहा, सब लोग बोल रहे हैं, मुझे बहुत सिंपल सी बात है कि जितने लोगों के नाम उस लिस्ट में थे नो फ्रिस्किंग वाले में, उसमें एक नाम स्पेसिफिक था रॉबर्ट वाड्रा का। करेक्ट। और बाकी जितने लोग थे उनके किसी परिवार का नाम नहीं था, वो सभी एसपीजी प्रोटेक्टेड थे। ये क्यों? बट रॉबर्ट वाज नॉट एन एसपीजी प्रोटेक्टी, इसीलिए एज पर लॉ उसका नाम डाला गया था। नहीं, निकाल दिया, लेकिन मैं आपको आज भी बता जाएगा ना, एज पर लॉ तो फिर सबका नाम डाला जाएगा, खाली उनका नाम क्यों था? नहीं। क्या नहीं, प्लीज आप समझे सुमित भाई, SPG protectee is a category, but Robert Vadra is not an SPG protectee. इसलिए उनका नाम डालना पड़ा। उनका नाम क्यों दिया गया था? जी मुझे बोलने दीजिए। अगर आप ट्रोल की तरह बिहेव करेंगे जो व्यक्ति, अरे आप मिसलीड कर रहे हो, आप फिर मिसलीड कर रहे हो।
आप मिसलीड क्यों कर रहे हो? मैं मिसलीड नहीं कर रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए ना, या तो मैं चुप बैठ जाता, आप ही बोलिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं उसमें आप हस्तक्षेप मत कीजिए। देखिए एसपीजी प्रोटेक्टी के साथ जो जाते हैं, आज भी मैं कहता हूं, अगर आज हमारे वजीर आजम के साथ उनकी पत्नी या उनकी मम्मी जाती है, उनके भाई ट्रैवल करते हैं, तो ये एक्सेप्शन उनके भाई के लिए भी किया जाएगा, ये एक्सेप्शन उनकी पत्नी के लिए भी किया जाएगा। तो क्या उनका नाम लिस्ट में लिखा जाएगा? लेकिन उनका नाम लिखा जाएगा लिस्ट में कि प्रधानमंत्री के साथ जाने वाले इन लोगों को फ्रिस्किंग ना किया जाए, राष्ट्रपति के साथ जाने वाले इनकी फ्रिस्किंग ना की जाए, चीफ जस्टिस के साथ जाने वाले इस XYZ जो उनके रिश्तेदार है इसके नाम डाला जाए? तहसीन नहीं सुमित, ये थोड़ी होता है, ये नहीं होता है गौरव। तहसीन कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि किसी का नाम आएगा। तर्क बिल्कुल बेबुनियाद है, इनका तर्क बिल्कुल बेबुनियाद है। करते हैं उसकी वजह से आप एग्जेम्प्टेड होते हैं, ना कि व्यक्ति के नाम से आप एग्जेम्प्ट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट और भाई, हाँ तहसीन कंप्लीट करिए भाई। इसीलिए रॉबर्ट में जो आप कह रहे हो सुमित भाई बिल्कुल सही, परसेप्शनली खराब लग रहा था, इसीलिए रॉबर्ट जी ने खुद लिखा था और बार बार नहीं लिखा। जब मोदी जी की सरकार आ गई और जब मनमोहन सिंह की सरकार थी एक बार नहीं लिखा, इस बात को उठाया। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी एक बार नहीं लिखा, जबकि मीडिया में खबर चल रही थी और ये परसेप्शन के लेवल पर गांधी परिवार के लिए नुकसानदायक था, कभी रॉबर्ट ने नहीं कहा, कभी नहीं कहा रॉबर्ट जी ने बात। इंडिया में नहीं 2013 में मैंने खुद लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में। आपने लिखा था ना, आप तब उनके रिश्तेदार नहीं थे ना, आपकी शादी अभी हुई उस परिवार में, लेकिन मैं उनके नहीं तो ये बात रॉबर्ट को कहनी चाहिए ना कि भाई मेरी फ्रिस्किंग करो। तो कहा था फेसबुक पे, कहा था 2013 में, 13 में कहा ना, फेसबुक पे 2013 में कहा ना, जब मूवमेंट बन गया। वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, जब जनता ने विरोध की आवाज उठा ली तहसीन, तब हुआ, किसी ने भी बनाया। देखिए सुमित भाई, अभी आप हर तर्क को मोड़ेंगे तो उसका मैं अब हर जो चीज का जवाब दूंगा। सच्चाई की बात पे आओ ना। मृत्युंजय तिवारी, मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये जायज था? एक मिनट बाद, मृत्युंजय तिवारी क्या ये जायज था रॉबर्ट वाड्रा को स्पेशल प्रिविलेज मिलना? हाँ बोल दीजिए, आप तो उसके सहयोगी है। देखिए जिस तरह से गांधी परिवार के साथ हुआ है, जिस तरह से इंदिरा गांधी जी, राहुल गांधी जी की हत्याएं हुई, उनको सुरक्षा अगर दिया गया, राहुल नहीं राजीव, इसमें नाजायज क्या कर लीजिए उसको, तो जो भी दिया गया होगा नियम कानून, नियम का। हेलो, आप गलत बोल गए तिवारी जी, आप राजीव गांधी का नाम लेना चाहते थे, आपके मुंह से राहुल गांधी निकल गया। मैं कह रहा हूं अपने बयान को करेक्ट कर लीजिए, आप लाइव टीवी पे हैं, सब लोग आपको देख रहे हैं, आपके नेता भी, आपकी जनता भी। सॉरी हाँ बिल्कुल सॉरी मैं सॉरी कर रहा हूँ जी, मिस्टेक हो गया। इसलिए हमने कहा कि उन परिवारों को विशेष सुरक्षा दी गई थी। अगर इसमें कहीं जो भी नियम का पालन किया गया है, अगर नियम का पालन नहीं किया गया है, तो जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, जिन्होंने जलेबी मत बनाइए साहब, मैंने सवाल पूछा आपसे, कार्रवाई हो। जलेबी क्यों बना रहे हैं? सीधा पूछ रहा हूँ, सीधे जवाब दीजिए। रॉबर्ट वाड्रा को सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, ठीक किया था आपकी सरकार ने, आपके लोग मंत्री थे सरकार में, कि बीज सीधे बताइए ना, बीज एकदम मिलनी चाहिए थी, एकदम मिलनी चाहिए थी। बीजेपी चाहती है, 70 साल में पहली बार देश में ऐसी सरकार आई है जो चाहती है विरोधियों को ध्वस्त कर दे। कहीं ये विरोध रखना ही नहीं चाहते, रहने देना ही नहीं चाहते। विरोधियों के कार्य कारनामे में न खोले जाए, विरोधी ये चाहते हैं और सरकार पे लांछन लगाते हैं। विरोधी गलत काम करेगा है, आतंक किया है, तो उनको कानून तो अपना काम करेगा ना, से ही हम लोग आए और आप सही कह रहे हैं कि खत्म करके ही पटना में जो इतना बड़ा माल बन रहा है, इसका पैसा लालू जी के पास कहां से आया है? देखिए, एक साधारण परिवार से आया व्यक्ति 30-35 साल से राजनीति कर रहा है, उसके पास अरबों रुपए की संपत्ति के अगर उस पर आरोप लगते हैं तो जनता तो जवाब मांगेगी ही, क्योंकि आप चुनावी राजनीति में हैं और पब्लिक परसेप्शन खराब नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदारी आपके अपने काम पे रहती है, आपके अपने आचरण पर रहती है। इसी नोट पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा और ज्यादातर लोगों ने कहा कि जो कुछ हिंसक प्रदर्शन हुआ वो बिल्कुल भी जायज नहीं कहा जा सकता पटना की सड़कों पर। इसी नोट पर हम तो पूछेंगे, मैं आज मेरे साथ इतना ही।